हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं फास्टैग सिस्टम का। आपने जब भी आप ट्रैवल करते हो या फिर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी टोल प्लाजे से पास करते हो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, तो आपका जो पैसे डिडक्ट होते हैं, जो आपको रोड टैक्स देना होता है, दैट इज़ प्रोसेस्ड वाया फास्टैग सिस्टम। कि भाई जैसे आपकी गाड़ी जाके वहाँ पे खड़ी हो रही है, आपने कुछ आपने जो गाड़ी का फ्रंट वाला मिरर है उस पे आपने कुछ टैग चिपकाया होगा और उस टैग की हेल्प से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं आपके अकाउंट से कि इस रोड के ऊपर, इस पर्टिकुलर टोल के ऊपर आपके गाड़ी व्हीकल टाइप के हिसाब से दिस इज़ द अमाउंट एंड दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। वो प्रोसेसिंग होती है और वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। दिस हाउ दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स इन द बैक एंड। अगर मेरे को भी वैसा सिस्टम डिज़ाइन करना है, इफ़ आई एक्चुअली हैव टू डिज़ाइन दैट काइंड ऑफ सिस्टम, हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट। तो ठीक है, तो इसमें मेरा व्यू कैसा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल सिस्टम डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं कि इस तरीके से ये डिज़ाइन करना चाहिए, हाउ दैट कुड बी, सो लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहली रिक्वायरमेंट तो यार अपनी सिंपल है कि आपको पेमेंट प्रोसेस करना है। एक बार आपका व्हीकल आपके टोल प्लाज़ा पे आके खड़ा होता है तो आपको टैग को रीड करके यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ द टैग आईडी। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर कोई बैंक एसोसिएटेड होगा जिस बैंक से आपने वो टैग लिया है एंड यू हैव टू डिडक्ट दैट मच ऑफ अमाउंट। फिगरिंग आउट की टाइप ऑफ व्हीकल क्या है और आप जो ट्रैवल कर रहे हो, इट कुड वेरी कि आपके मतलब जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो तो वो टोल वेरी करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके जितने भी टोल्स हैं उन पे सारा सेम अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। तो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल प्लस आप कौन से टोल से गुजर रहे हो या फिर पास थ्रू कर रहे हो। तो you have to like do the processing of a payment. Now there can be two scenarios, either you are successful, either you are failed. ठीक है, तो in case you are successful, your जो system is successful, then you let the vehicle pass through। जो आपकी जो ये डंडी रहती है वो ऊपर हो जाती है ऐसे। ठीक है, गाड़ी फिर आता है अपना फेलियर सिनेरियो। फेलियर सिनेरियो ऐसा होता है कि लाइक इट कुड बी पॉसिबल कि देर इज सम इशू इन द सिस्टम, दैट कुड बी वन सिनेरियो। अदर कुड बी योर लाइक यू आर नॉट एबल टू रीड दैट टैग, तो मतलब अगेन दैट कुड बी अ सिस्टम इशू। तो एनी सिस्टम इशू कुड बी देयर। अनदर कुड बी कि जो आपका अकाउंट है, देर आर insufficient balance in it. So in these kind of scenarios you will not be able to process the payment via FASTag system. So what you can do is you can provide the functionality of paying the users via offline payment। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। like today we are totally focusing on if you want to design a system which process the FASTag payments on the toll plazas। ठीक है, नंबर टू रिक्वायरमेंट्स आपकी आ जाती है नोटिफिकेशन टू यूजर। सो वंस द पेमेंट इज प्रोसेस्ड, लाइक वंस यू आर अलाउड टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर टोल, यू हैव टू सेंड नोटिफिकेशन टू यूजर। जनरली हम ईमेल और एसएमएस भेजते हैं जो भी आपके उस अकाउंट से जो भी एसोसिएटेड रहते हैं। यू आर सेंडिंग दैट नोटिफिकेशन कि दिस इज द टोल प्लाजा यू पास्ड, आपका इतना अमाउंट डिडक्ट हुआ है ना। लाइक whatever the content of message is, basically you have to publish a notification। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन आपको भेजना है कि जो भी यूज़र पास हो रहा है, जो व्हीकल पास हो रहा है, उसमें कितना अमाउंट आपने डिडक्ट किया है इस लोकेशन के ऊपर। तो दीज आर द बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विच योर सिस्टम शुड सपोर्ट। अब हम बात करते हैं एनएफआर की, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है लेटेंसी। लेटेंसी यार आपका कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। कि जैसे ही आपका व्हीकल आ रहा है, द पेमेंट शुड बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल। कि व्हीकल आके खड़ा हुआ, पेमेंट प्रोसेस हुआ एंड द व्हीकल इज अलाउड टू पास थ्रू दैट टोल प्लाजा। तो वी हैव टेकन ए गोल दैट इट शुड बी लेस देन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, देट शुड बी नो डाउन टाउन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सारे के सारे पेमेंट्स ही सिस्टम डाउन की वजह से ऑफलाइन प्रोसेसिंग करने पड़ रहे हैं। So it should not be possible. Your system should support maximum availability. Let's say we are supporting this much of availability, 7 nines of availability we are supporting, so we don't expect any downtime। Like if there is downtime, हम no कभी नहीं बोलते, we should say minimum downtime and we are supporting this much of availability that the system we are designing now। The third NFR is scalable। अब यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक द सिस्टम यू इनिशियली डिजाइंड इट सपोर्टिंग 10 टोल प्लाजाज, नाउ इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट फंक्शनलिटी टू स्टेट हाईवेज एज वेल,
जैसे अभी नेशनल हाईवेज पे ये फंक्शनैलिटी है। अब इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दिस फंक्शनैलिटी टू स्टेट हाईवेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, योर सिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो अपना सिस्टम बनाया है हमने, ये बाकी नए टोल प्लाजाज बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, उन पे जो भी सेटअप हो रहा है उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दैट शुड नॉट बी द केस। तो आवर सिस्टम शुड बी स्केलेबल in a way that any new number of toll plazas can be onboarded to this the system which we have designed. Item potency की अगर हम बात करें, we have to handle the डुप्लीकेट कॉल्स बोले तो जैसे आपने व्हीकल जाके फास्टैग पे जो अपना टोल प्लाजा है वहाँ पे जाके खड़ा किया, तो ठीक है, एक जो अपना स्कैनर है उसने एक बार टैग को स्कैन किया, ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि वो पहली बार में स्कैन नहीं हुआ तो आप वापस स्कैन किया या फिर आपने 2-3 बार स्कैन कर लिया। सो हाउ यू आर हैंडलिंग दोज डुप्लीकेट कॉल्स इन द बैक एंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अकाउंट से आप बार बार पैसे डिडक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एट ए टाइम इट शुड बी देयर कि आप एक ही बार वो पेमेंट प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो आइटम पोटेंसी, व्हाट काइंड ऑफ आइटम पोटेंट बिहेवियर वी आर प्रोवाइडिंग। तो ये बात हो गई एनएफआर की। अब P1 रिक्वायरमेंट्स की अगर हम कुछ देखें, तो P1 requirements in general we are not discussing in this particular system design video, but what could be the other requirements which you can support or you can extend this particular system on। तो पहली इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट, जनरली सारे सिस्टम्स में हम इंटीग्रेट करते हैं टू एनालाइज। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे यू हैव टू फिगर आउट फॉर अ पर्टिकुलर टोल प्लाजा व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग। जैसे ज़्यादा ट्रक्स ज़्यादा पास हो रहे हैं या फिर छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पास हो रही है, बाइक्स ज़्यादा पास हो रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग, मैक्सिमम कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, कौन से दिन ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वीकेंड पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वीक डेज पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। जैसे आपको लेट्स से फॉर ए पर्टिकुलर डे ऑन द वीकेंड्स देयर इज मोर ट्रैफिक एज कम्पेयर टू द वीक डेज, सो यू वॉन्ट टू एम्प्लॉय सम एक्स्ट्रा मैन पावर ऑन दोज डेज। अगर कुछ सिस्टम में दिक्कत आती है, यू शुड हैव एक्स्ट्रा मैन पावर, ताकि वो अगर ऑफलाइन की दिक्कत आ जाए, ऑफलाइन पेमेंट्स सबको हैंडल करने पड़ जाए, तो देयर शुड बी that number of people there to support that functionality. So this is one example you can support via analytics. This is like basic example. Number 2 is like ये मैंने किस रेस्पेक्ट में ऐड किया था। अब यार ऐसे हो सकता है कि आपका गाड़ी का नंबर कुछ और है और आपने किसी और गाड़ी का टैग आईडी वहाँ पे अटैच कर रखा है, तो कैन यू कैप्चर दैट। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन वाली बात हो गई। अगर हम इसको बात करें, सो दिस इज़ लाइक योर फ्रॉड डिटेक्शन का यूज़ केस, ठीक है। तो फ्रॉड डिटेक्शन मतलब जो मैंने आपको बताया कि टैग किसी और गाड़ी का है, तो एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि आप गाड़ी का इमेज लो, फिर आप एनालाइज करो नंबर प्लेट से कि जो टैग आईडी एसोसिएटेड है इज़ द सेम एज द नंबर प्लेट। तो दिस कुड बी द वन यूज़ केस। तो ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, तरीके बन सकते हैं by which you can figure out or detect the fraud which is happening on the toll plazas। ठीक है, तो these are the P1 requirements we want to support on top of the system which we are designing today। अब हम बात करते हैं हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम की, हाउ विल एक्चुअली सिस्टम लुक लाइक। तो द इमेज विच वी हैव एडेड इज द रेफरेंस फ्रॉम npci.org.in। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली फास्टैग काम कैसे करता है। सबसे पहले हम वो समझते हैं, देन वी विल मूव टू एक्चुअली सिस्टम मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, तो हाउ दिस वर्क्स। तो सबसे पहले आपका टोल प्लाजा सिस्टम में आपको व्हीकल आता है, यू आर स्कैनिंग दैट टैग, दैट इज़ द RFID स्कैनर। एक बार आप स्कैन कर लेते हो, देन द पिक्चर कम्स ऑफ एक्वायरर। एक्वायरर बैंक यहाँ पे क्या करता है, इफ़ यू गो टू स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट आपने क्या किया, आपने व्हीकल को रीड किया एंड यू हैव फिगर्ड आउट दीज डिटेल्स। टैग आईडी आपने निकाल लिया, TID निकाल लिया, व्हीकल क्लास निकाल लिया, TID आई बिलीव इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो दीज आर द डिटेल्स विच यू फिगर्ड आउट। और फिर आप एक्वायरिंग बैंक जो है, एक्वायरिंग बैंक है यहाँ पे एक इश्यूअर बैंक है, ठीक है। इश्यूअर का मतलब जिससे टैग आपने लिया है, एक्वायरर मतलब जिसको पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो आप ये वाली डिटेल्स लेके आप जाते हो एक्वायरिंग बैंक के पास। एक्वायरिंग बैंक क्या करता है, ये NETC सिस्टम के पास भेजता है टू वैलिडेट दिस टैग डिटेल्स। अगर आपकी टैग डिटेल्स वैलिडेट हो जाती है तो इन रेस्पॉन्स यू विल रिटर्न व्हीकल क्लास, VRN टैग स्टेटस, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप रिटर्न कर देते हो। अगर फेल हो जाता है देन यू विल रिटर्न लाइक टैग आईडी इज नॉट रजिस्टर्ड, या फिर कोई भी इशू और रहता है कि टैग इनवैलिड है या फिर एक्सपायर हो गया है या एनीथिंग।
ठीक है। इन केस सक्सेस यू विल रिटर्न दिस डिटेल्स। ठीक है, अब सक्सेस हो जाता है, फिर आपका काम आता है कि आपको पैसे डिडक्ट करने हैं। तो पैसे डिडक्ट करने के लिए सबसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज द अमाउंट विच यू हैव टू डिडक्ट। तो दैट लाइक एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इट विल डिपेंड ऑन द टोल प्लाजा, द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ द व्हीकल। तो लेट्स से वी आर ड्राइविंग व्हीकल क्लास एस on toll plaza somewhere situated near जयपुर। ठीक है, तो ये जयपुर का रोड नंबर 22। ठीक है, तो ये लोकेशन है, स्पेसिफिकली ये व्हीकल क्लास है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस you will figure out what is the amount we have to deduct. Once you have figured out that amount, what you will do, you will send that डेबिट रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक बैंक। तो मान लो मैंने एक्सिस बैंक का टैग ले रखा है, तो मेरा जो पर्टिकुलर बैंक है, एक्वायरिंग बैंक है, जो NETC ऑन करता है, वो क्या करेगा, एक्सिस बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगा को दिस इज द पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से ₹90, दिस इज द पर्टिकुलर अमाउंट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट जो एसोसिएटेड है टैग आईडी से। टैग आईडी से ऑब्वियसली देयर विल बी अकाउंट नंबर एसोसिएटेड, सो यू हैव टू डिडक्ट अमाउंट 90 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो वंस दैट इज डन, व्हाट योर सिस्टम विल डू, जो आपका इश्यूअर बैंक है वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अमाउंट है ही नहीं वहाँ पे, तो इट विल सेंड प्रॉपर, तो सो वी हैव टू हैव दैट प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेट्स से द फंड्स आर इनसफिशिएंट, सो यू विल हैव टू हैव अ प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन दैट केस। तो मान लो कि आपके पास उतने पैसे थे, इश्यूअर बैंक ने उतने डिडक्ट कर लिए हैं, तो NETC सिस्टम इसको, जो अपना एक्वायरिंग बैंक है, उसको वापस रेस्पॉन्स भेज रहा है कि हाँ भाई पैसे डिडक्ट हो गए हैं। ये सेम हमने टोल प्लाजा सिस्टम पे भेज दिया है कि the amount has been deducted and you can let the vehicle pass through. Once that is done, you have to send a notification to user कि this is the amount। तो ये वाली डिटेल्स कि आपका ये टैग आईडी है, 90 अमाउंट इज डिडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर टोल प्लाजा फॉर योर दिस व्हीकल। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली जो NEPCI जो वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये ऐसे काम करता है। अब इस सिस्टम में यार मेरे को ये समझ में नहीं आया कि एक्वायरिंग बैंक हमें क्यों चाहिए। लाइक ऑब्वियसली वी नीड सम अकाउंट जहाँ पे हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पर एक्वायरिंग बैंक हमारा लॉजिक क्यों लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि टोल प्लाजा सिस्टम डायरेक्ट एक्वायरिंग बैंक के पास जाता है और एक्वायरिंग बैंक आगे की प्रोसेसिंग करता है। एक्वायरिंग बैंक मतलब वो वैलिडेशन के लिए कॉल करेगा NETC को, फिर अकाउंट इशूइंग बैंक को भेजेगा। तो I was not sure like how it could be designed specifically unless we own the bank। ठीक है, जैसे दिस टोल प्लाजा इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट एंटिटी ओनली, तो इट कुड बी पॉसिबल कि जो बैंक वाली एंटिटी है वो खुद की है उनकी। ठीक है, तो दे कैन हैव दैट लॉजिक इन दैट सिस्टम। बट इफ यू वांट टू डिज़ाइन एक्चुअली हियर, जैसे मेरे को डिज़ाइन करना है, मैं काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू डिज़ाइन दैट काइंड ऑफ सिस्टम, सो हाउ विल आई गो अबाउट इट। मैं बैंक के पास नहीं जा सकता। मान लो कि जो टैग था वो एक्सिस बैंक का था और मैं जो अकाउंट ऑन करता हूँ वो SBI बैंक के में है, तो मैं SBI बैंक को जाके नहीं बोल पाऊँगा कि आपको ये लॉजिक अपने जो अपना कोड है या फिर आपको जो सिस्टम है उसमें आपको ये लॉजिक लिखना है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर आगे आप आगे की प्रोसेसिंग करो। इट कुड नॉट बी दैट वे। बैंक इतना ही करेगा कि आप उसको पैसे बता दो इस अकाउंट से काटने हैं, तो वो उतना काम कर सकता है। तो उस रेस्पेक्ट में हम सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, so this is what I have written कि the system I design is little different from how it is explained in the diagram by NPCI. Again, if you think the system can be designed any other way, then you can drop a comments on this YouTube video. You can also directly message me on Instagram on this YD MSdeep14। अब ये है अपना एक्चुअल सिस्टम कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप जो भी अपने कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका ये व्हीकल टोल प्लाजा पे आता है। टोल प्लाजा ये है, टोल प्लाजा पे आपने क्या किया, आपका RFID स्कैनर लगा हुआ है। RFID स्कैनर ने क्या किया, टैग ID निकाल लिया, व्हीकल क्लास निकाल लिया और वो फर्दर रिक्वेस्ट भेजता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर मतलब आपके काफ़ी सारे होस्ट है फॉर फ्रंटिंग दैट सर्विस, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस टोल वाली API ये कॉल करता है। प्रोसेस टोल क्या करता है, प्रोसेस टोल के पास है टैग ID आपने दी, टोल ID दी, किस टोल पे ये प्रोसेसिंग हो रही है, और व्हीकल डिटेल्स, व्हीकल का कोई भी मेटाडेटा हो सकता है जो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिटेल आप
पास कर देते हो और फिर आपकी स्टार्टिंग होती है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग की जो हमने बात कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होगी, सिक्वेंशियल वर्कफ्लो रन होगा, और जो आपका काम कर रहा है वो है टोल प्रोसेसिंग ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस। ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेगा, आपका एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूट ये कर रहा है, और जो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें आपने मल्टीपल स्टेप्स डिफाइन किए कि सबसे पहले ये होगा, मान लो वैलिडेशन सबसे पहले होगा, फिर आपको पैसे डिडक्ट करने हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन भेजना है। दीज आर ऑल द स्टेप्स यू वांट टू टेक। तो द टोल प्रोसेसर ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस इज डेवलप्ड ऑन टॉप ऑफ AWS स्टेप फंक्शन। Now there can be like other functionalities which you can use. जैसे AWS step function मेरे को AWS के context में use कर रहा हूँ. On other cloud providers there can be other सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय ओपन सोर्स, ऐसी सर्विसेज होंगी। तो व्हाट वी आर यूजिंग इज AWS स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, और जो टोल प्रोसेसिंग ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस है उसने स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं कि सबसे पहले आपका स्टार्ट वर्कफ्लो होगा। तो स्टार्ट वर्कफ्लो में आप क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हो इस मेटा डेटा के साथ कि आपकी टैग आईडी ये है, टोल आईडी ये है, व्हीकल मेटा डेटा ये है, आपको पैसे डिडक्ट करने हैं इस पर्टिकुलर टोल पे, आपको ये फास्टैग वाली प्रोसेसिंग करनी है। सो यू स्टार्टेड द वर्कफ्लो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिट्रीव द टैग डिटेल्स। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स वी हैव डिफाइंड। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज यू विल रिट्रीव ऑल द टैग डिटेल्स। अब टैग डिटेल्स में आप क्या क्या रिटर्न कर सकते हो, एक तो आपका टैग आईडी खुद, मतलब वो मान लो कि आपका प्राइमरी की है, ठीक है, फिर आपके व्हीकल की डिटेल्स, इस पर्टिकुलर टैग के लिए कौन सा व्हीकल अटैच्ड है, उसके व्हीकल के नंबर क्या है, ठीक है, व्हीकल की क्लास कौन सी, ऑल दोज डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, कौन से बैंक ने वो टैग इशू किया है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर एसोसिएटेड होगा, कोई अकाउंट यूजर नेम एसोसिएटेड होगा। सो ऑल दोज डिटेल्स, यूजर डिटेल्स कुड बी, मतलब कोई भी आपका यूजर मेटाडेटा रह सकता है। देन else exception is like in case you are not able to retrieve the result, for example जो आपने टैग चिपका रखा है वो टैग ही गलत है, there is no such tag which exists in the system। तो जो टैग डिटेल सर्विस आपकी है वो क्या करती है, आपका जो डेटा स्टोर उसने मेंटेन कर रखा है, उस डेटा स्टोर से उस पर्टिकुलर टैग आईडी के लिए सारी डिटेल्स लेके आके इसको रिटर्न कर देती है टू दिस पर्टिकुलर स्टेप। नाउ अगर हम AWS स्टेप फंक्शन की बात करें या फिर कोई भी आपका ये सिक्वेंशियल जो आप वर्कफ्लो चला रहे हो, हाउ दिस वर्क्स इज, यहाँ पे आप कुछ डेटा लेके आते हो, ये डेटा आप पास करते हो फर्दर स्टेप्स में। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, मान लो वो मिनिमल डेटा है कि मेटा डेटा काइंड ऑफ थिंग है, 4-5 फील्ड है या फिर 10 फील्ड्स है, तो आप वो मेटा डेटा में ही पास कर सकते हो। इन केस आपका काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा है कि आपको अकाउंट नंबर हो गया या फिर कुछ भी डिटेल्स है, यू वांट टू डू दैट इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप ये जो डेटा है वो आप कहीं S3 में डंप कर रहे हो कि मैं ये डिटेल्स मैंने सारी निकाल ली, मैं ये S3 में डंप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे S3 ARN पास कर रहा हूँ। तो ये स्टेप क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर S3 ARN से वो डेटा निकाल सकता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है एंड कैन डू दैट फर्दर प्रोसेसिंग। सो इट विल डिपेंड ऑन कि आपका डिस्कशन कैसे रहता है इंटरव्यूअर के साथ, या फिर आप जब ये सिस्टम एक्चुअली भी डिज़ाइन कर रहे हो तो कैसे रहता है। पर दिस इज द टू वेज यू कैन डू इट। ठीक है, तो वंस यू हैव द टैग डिटेल्स व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू एक्चुअली प्रोसेस द पेमेंट, कि आपके पास टैग आईडी है, इसके ये बैंक डिटेल्स है, तो इस बैंक डिटेल से ये वाली पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोसेस पेमेंट का स्टेप है, पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस है, वो क्या करेगी, सबसे पहले तो वो टोल प्राइस कैलकुलेट करेगी कि इस पर्टिकुलर टोल के लिए ये पर्टिकुलर व्हीकल टाइप है, व्हाट इज द टोल अमाउंट विच यू हैव टू डिडक्ट। वंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट, वंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट यू हैव टू एक्चुअली प्रोसेस दैट पेमेंट। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेमेंट गेटवे, या आपके एक्वायरर बैंक है, ये इशूअर बैंक है। पेमेंट गेटवे क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करेगा कि मेरा अकाउंट SBI में था और जो अपना टैग है वो एक्सिस बैंक से है, तो एक्सिस बैंक से आपको ₹90 डिडक्ट करके SBI वाले अकाउंट में पास करने हैं। तो फॉर दैट वी आर यूटिलाइजिंग द पेमेंट गेटवे। लेट्स से हम रेजर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस कुड बी अगेन लाइक कंप्लीट न्यू वीडियो सिस्टम डिज़ाइन वीडियो की पेमेंट गेटवे काम कर से करता है, बट लेट्स से कि हम रेजर पे यूज़ कर रहे हैं और उससे सारी की सारी फंक्शनलिटी एब्स्ट्रैक्ट आउट है कि आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने हैं और इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये काम हो गया आपका पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस का। पेमेंट प्रोसेसिंग एक बार हो जाती है, नाउ देयर कैन बी टू सिनेरियोज।
या तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या फिर आपका पेमेंट हो रहा है फेल। तो दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, आप एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहे हो कि आइदर योर पेमेंट हैज़ बीन फेल्ड और आइदर योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। सो डिपेंडिंग ऑन विच इज़ द केस, लाइक आपका सक्सेस हुआ है या फिर फेल हुआ है, आप आगे की प्रोसेसिंग कर रहे हो। सो दिस इज द ब्रांच्ड आउट वर्क फ्लो। ठीक है, तो इन केस लेट्स से फर्स्ट गो विद द फेलियर। अगर फेलियर हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये फेलियर वाला जो स्टेटस है वो क्या करोगे, आप यहाँ पे भेज दोगे टू द टोल प्लाजा सिस्टम। टोल प्लाजा सिस्टम मतलब वंस द वर्क फ्लो इज क्लोज, ठीक है, तो आप फेलियर वाला स्टेटस एक बार भेज देते हो तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, उस केस में आप यूज़र से रिक्वेस्ट करो कि भैया आपकी टैग की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पा रही, आप ऑफलाइन मोड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस कुड बी द वन वे। अगर सक्सेस होता है, ये नोटिफिकेशन पे हम बाद में जाएंगे, अगर सक्सेस होता है तो आप क्या करोगे, व्हीकल को अलाउ कर दोगे कि भैया आप जाओ। ठीक है, आपने व्हीकल को अलाउ कर दिया कि आप जाओ, क्लोज वर्क फ्लो इज क्लोज एंड द व्हीकल हैज़ बिन पास थ्रू। अब ये हमने यहाँ पे एसिंक्रोनस वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस क्यों किया, उसका रीज़न है एक कि हमें लेटेंसी कम से कम चाहिए। ठीक है, और जो क्रिटिकल वर्क फ्लो यहाँ पे है वो है प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो स्टेप्स है कि आप ट्रैक डिटेल्स को रिट्रीव करो कि कहाँ से पैसे डिडक्ट करने हैं, व्हीकल डिटेल्स क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, और जो आपकी एक्चुअल पेमेंट प्रोसेसिंग। अब जो नोटिफिकेशन वाली बात आ जाती है, ठीक है, जब भी आपने ये देखा भी होगा कि व्हीकल जब किसी टोल प्लाजा से पास कर रहा है तो नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम नहीं आता, कुछ टाइम के बाद आता है वो जनरली। ठीक है, कि आपका आधे घंटे बाद में आ रहा है या फिर 15 मिनट बाद में आ रहा है, आपका व्हीकल थोड़ा आगे चला गया फिर आ रहा है, तो वो जायज़ भी है। लाइक यू डोंट हैव टू लाइक होल्ड द व्हीकल टिल द नोटिफिकेशन इज पब्लिश। तो आप क्या करते हो, इन केस आपका सक्सेसफुल हो जाता है कि पैसे कट गए हैं, यू आर द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, सो यू विल लेट द व्हीकल पास थ्रू। और ये नोटिफिकेशन वाला जो काम है या फिर जो भी आपको डेटा स्टोर करना है, स्टेट अपडेट करनी है, कोई भी काम करना है, यू कैन कैरी दैट आउट इन ए एसिंक्रोनस वे। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पब्लिश ए नोटिफिकेशन टू अमेजॉन एसएनएस। एसएनएस पे आप टॉपिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे आप नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहे हो। दिस एसक्यूएस एंड एसएनएस एंड एसक्यूएस कॉम्बिनेशन यू कैन कंसिडर एज ए काफका। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू आपने बना रखी है, उसमें आप नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहे हो और आपके कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, जिसको भी वो रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक को लिसन करके जो भी इवेंट्स उस पर पब्लिश हो रहे हैं, दे विल कंज्यूम दैट इवेंट एंड एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग दे वांट टू डू कैन बी डन ऑन टॉप ऑफ दैट। सो like we are using here Amazon SQS and Amazon SNS का कॉम्बिनेशन। तो आपने नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है Amazon SNS पे। अब दो वर्कफ्लोज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एक क्या, एक तो आपका जो एक्चुअली आप स्टेट अपडेट कर रहे हो। ठीक है, स्टेट अपडेट कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर वही जो आपका वर्कफ्लो है उसका स्टेट क्या है, कि आपका ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ, फिर आपने फाइनली उसके साथ क्या हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया, ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया, कितने पैसे डिडक्ट हुए, कौन सा व्हीकल था। सो ऑल दो डिटेल्स यू कैन स्टोर इट हियर। अब जो स्टेट वाला है हमने यहाँ पे सिर्फ इंक्लूड किया है वंस द वर्क फ्लो इज लाइक द पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब इट कुड बी पॉसिबल कि जो आपका स्टेट मेंटेन कर रहे हो, आपको सारे वर्क फ्लो की स्टेट मेंटेन करनी है। ठीक है, मान लो किसी केस में ये फेल हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेप पे, तो लेट्स से दिस फेल्ड इन प्रोसेस पेमेंट स्टेप, कि कुछ यहाँ से एक्सेप्शन आ गया, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आगे वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। इन दैट केस व्हाट यू वांट टू डू इज यू आल्सो वांट टू अपडेट द स्टेप। तो उस केस में भी आप वो पर्टिकुलर सिनेरियो हैंडल कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये एसएनएस पे आपका ये इवेंट पब्लिश कर रहा है एंड यू कैन अपडेट द स्टेट। ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो अपडेट स्टेट वाला एक वर्कफ्लो हो गया। नंबर 2 वर्कफ्लो इज यू हैव टू पब्लिश द नोटिफिकेशन। तो आपकी जो नोटिफिकेशन सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस पे हमने एक्चुअली एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि how can you publish notification to user, how can you implement that kind of system, how can you actually design that kind of system। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे एज्यूम करो कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमने वहाँ पे बनाया था वो प्लगेबल आर्किटेक्चर था, और जो हमने यहाँ पे टोल प्लाजा सिस्टम हम आज बना रहे हैं वो हमने इंटीग्रेट कर दिया है उस सर्विस के साथ टू पब्लिश द नोटिफिकेशंस। तो ये नोटिफिकेशन सर्विस कर क्या रही है, नोटिफिकेशन सर्विस जिस पर्टिकुलर यूज़र को, मान लो आपका मोबाइल क्लाइंट से इंटीग्रेटेड है, ईमेल क्लाइंट से इंटीग्रेट है, तो मनदीप का जो व्हीकल था, मनदीप का मोबाइल और ईमेल के ऊपर वो नोटिफिकेशन भेज दो कि हाँ भाई आपके इतने पैसे थे, इतने डिडक्ट हो गए हैं।
अब हम ये मेजर कंपोनेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए वही सारे यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। ये वर्कफ्लो मैं आपके साथ जो भी ये पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इट विल बी अपलोडेड ऑन गिटहब, और मैं जहाँ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ वहाँ पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई वो है आइटम पोटेंसी। हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बात करी थी कि वी हैव टू सपोर्ट आइटम पोटेंसी। आइटम पोटेंसी का मतलब ऐसे होता है कि आपकी जब डुप्लीकेट कॉल्स आती है तो आप उस बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हो। आइटम पोटेंट बिहेवियर का मतलब है कि आप उस कॉल को काइंड ऑफ एज ए न्यू ट्रीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जब आपका ये एक कॉल चला गया, लेट्स से योर कॉल 1 इज इन प्रोग्रेस। अब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये स्कैनर है उसने उसको वापस स्कैन कर लिया और उसने कॉल 2 भेज दिया, ठीक है। नाउ कॉल 1 इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, मान लो वो इस पेमेंट 1 इस स्टेप पे था। तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू हैंडल दिस। द टोल प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस कर क्या सकती है कि वो चेक करेगा इज देयर एनी लाइक ऑलरेडी वर्कफ्लो इन प्रोग्रेस विद दिस पर्टिकुलर आईडी। मान लो जो आपका ये वर्कफ्लो ओपन हुआ था वो उसका यूयू आईडी था 1 2 3 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर यूआई, तो क्या उस पर्टिकुलर वर्कफ्लो ऑलरेडी रन हो रहा है, क्या उस पर्टिकुलर कॉल के लिए ऑलरेडी वर्कफ्लो रन है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिस्कार्ड दिस वर्कफ्लो, ठीक है। कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं उसको प्रोसेस नहीं करूँगा। तो वन कुड बी कि आप उस वर्कफ्लो को डिस्कार्ड कर रहे हो, ठीक है। अदर कुड बी कि जो आपका ऑलरेडी प्रोसेसिंग वर्कफ्लो है आप उसको क्लोज कर दो। कि मान लो आपका ये वर्कफ्लो चल रहा था, आपकी अगर नई कॉल आ जाती है तो आप क्या करोगे, आप इस वर्कफ्लो को क्लोज करोगे और आप नया वर्कफ्लो स्टार्ट कर दोगे। तो दीज आर द टू काइंड ऑफ वर्कफ्लोज। जैसे भी आप ये ग्राफ डिजाइन करते हो एडब्ल्यूएस स्टैप फंक्शन में कि कैसे फंक्शनलिटी रहेगी और कैसे आपकी ये टोल प्रोसेसिंग ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस उसको हैंडल करती है, ठीक है। तो वो हैंडलिंग आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो है मैंने शुरू में बताया था कि आप बार बार वो पैसे डिडक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम और चलें, अगर इसमें कुछ है, नहीं है और कुछ, what you have to do, you have to subscribe the YouTube channel if you are liking the content, if you think this system can be designed any other way। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किसी और तरीके से डिज़ाइन हो सकता है या फिर इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई बोटल नेक हो सकता है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर। अच्छा एक बात और, अगर आपको कोई बॉटल नेक वगैरह कुछ भी दिखता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम। एक चीज़ और, हमने अवेलेबिलिटी की यार बात करी थी एनएफआर के अंदर। तो अवेलेबिलिटी हम एक बार इस सिस्टम जो हमने बनाया है उसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्या वो उतनी अवेलेबिलिटी सपोर्ट कर पाएगा। तो अपनी जो टोल प्रोसेसिंग ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है उसमें अगर मान लो आपका जो लेट्स से दिस इज ईसीएस फारगेट सर्विस, ठीक है। तो इन केस हमने ये एडब्ल्यूएस में होस्ट कर रखी है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन चला गया। तो उस केस में व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव दिस सेटअप इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो हैंडल हो गया। इट कुड बी पॉसिबल कि आपका एडब्ल्यूएस का पूरा रीजन डाउन चला गया। सो इफ वी आर सीइंग कि मेरा सिस्टम कभी डाउन नहीं जाएगा या फिर मिनिमम अवेलेबिलिटी ड्रॉप होगा, तो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज लाइक in case this particular service is down in particular region, your traffic is shifted to another region। तो हम मल्टी रीजन वाली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इन केस आपका वन रीजन डाउन जा रहा है, द सेम फंक्शनैलिटी कैन बी सर्व विद अनदर रीजन। नाउ इट कुड बी पॉसिबल कि वहाँ पे लेटेंसी प्रोबेबली थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जा रही है। हमने 2 सेकंड का गोल लिया था, पर आपकी कम से कम आप प्रोसेसिंग कर पा रहे हो, अवेलेबिलिटी डाउन नहीं जा रही, लेटेंसी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई, चलेगा, ठीक है। पर एटलीस्ट आप प्रोसेसिंग वो कर पा रहे हो। तो दैट कुड बी अनदर थिंग। अगर हम फिर आगे बात करें, लोड बैलेंस हमने लगा रखा है, हमने मल्टी एजी की बात हमने कर ली है कि अगर किसी रीजन में डाउन जाता है देन वी हैव दैट हैंडलिंग। अमेजोन डेटा स्टोर की अगर हम बात करें तो मल्टी रीजन में हम डेटा को मतलब वो रख सकते हैं वाया डायनामोडीबी मैनेज सर्विस है, एसक्यूएस एसएनएस बोथ आर मैनेज सर्विसेज। तो एंड नोटिफिकेशन सर्विस वी आर एज्यूमिंग कि जो हमने पुराने वाले डायग्राम पुराने वाले सिस्टम वीडियो में जो हमने बनाया था, जो डिज़ाइन हमने किया था, दैट इज़ रिडंडेंट इनफ टू हैंडल दैट मच ऑफ ट्रैफिक जो भी होता है, या फिर जो भी कोई भी करप्ट इशू हो जाता है, सिस्टम डाउन चला जाता है, आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो डाउन चला जाता है, तो योर सिस्टम इज डिज़ाइन इन अ वे कि वो हैंडल कर पाता है। तो दिस इज़ ऑल हाउ आई थिंक दिस सिस्टम कैन बी डिज़ाइंड। हम मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा।
बाय।